अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाहा कबीला था और आमेर के राजपूत राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह करके यह वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन है? तो मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की तथा हिंदू इन सभी शैलियों का संयोजन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू। निम्नलिखित में से किसने मुगलों की घरेलू दुनिया के लेखा जोखा का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे कहते थे, तो उसे कोलज कहा जाता था और इसमें प्रत्येक वर्ष दो फसल की जाती थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? तो उनका नाम हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ 1556 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। अगर वही तराइन का प्रथम युद्ध पूछ दे तो वो हो जाएगा 1191 ईस्वी। और बात कर ले खानवा के युद्ध की तो वह था 1528 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? यहाँ पर दिया है इनमें से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था। जो वृंदावन का गोविंद देव मंदिर है, इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसके अलावा आमेर के जगत से बड़े मंदिर को राजा मान सिंह ने बनवाया था और जो बिहार का रोहतास किला है उसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बिहार के रोहतास किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था और इसके अलावा जो नारनौल का जल महल है उसको भी राजा मानसिंह ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास का किला जो कि बिहार में पड़ता है। निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो उनका नाम हो जाएगा शेख फैजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मुगल राज्यसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो उनका नाम हो जाएगा कैप्टन हाकिंस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? तो वो करवाया था दिल्ली के जामा मस्जिद का 1656 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली? उनका नाम हो जाएगा शाहजहां और ये 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर ली। हज्जानामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई गई? जो हज्जानामा है उसमें लगभग 1200 के आसपास चित्र हैं। तो इसकी चित्रकारी इनमें से किसके आदेश पर बनाई गई? तो वो बनाई गई अकबर के आदेश पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शासन के पतन के उपरांत सफदरगंज किस प्रांत का शासक बना? तो वो बना अवध प्रांत का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? तो वो माना जाता था काजी उल कुज्जात या फिर काजी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जहांगीर की राजधानी कहाँ थी? तो जहांगीर की राजधानी आगरा थी, जिसे सर्वप्रथम सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में
अपनी राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी? तो उनका नाम हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? इनमें से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो उनका नाम हो जाएगा यजदौल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? तो वो हो जाएगा फरमान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? तो उनका नाम हो जाएगा बाज बहादुर चंद। और ये बाज बहादुर चंद कुमाऊं के शक्तिशाली शासक थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा मासिक ए जहांगीरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किसे शेखू बाबू भी कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बादशाह जहांगीर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? उन मुगल सम्राट का नाम हो जाएगा अकबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। इनमें से किसके लिए मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता था प्रमुख सचिव के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? वो कराए थे शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो हो जाएगा जहांगीर। जो प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था वो जहांगीर का दरबारी था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? यानी मनसब का इनमें से कौन सा तात्पर्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक पद। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी आगरा में 1530 ईस्वी में। और उसका जन्म 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो वो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।